क्यों नहीं बता सकते? प्रभु को क्यों नहीं बता सकते? बाइबल कहता है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। आज बहुत सारे लोग क्रोधी मनुष्य का मित्र हो जाते हैं और गलती वो करे सजा हम भुगते। गुस्सा करने वाला तो कितना भी बोल लो थोतना बंद नहीं करेगा, करेगा क्या? भले उसके अंदर पाया रहे या ना रहे, मार खाने का आदत हो, लेकिन जुबान बंद नहीं। थोपियाएंगे तो भी मेरी माँ जैसे पापा देते रहता है उसको, थोपना देते बोलती है। मेरे प्रियो मार मार के पापा उसका थोपड़ा चेंज कर देता है, फिर भी लगते तो मुके मैं इसलिए बूढ़ा। अरे माँ को बोलता चुप हो जा, मार खाने के लिए क्यों चिल्ला रही है? बूढ़ा से डरा हूं और बूढ़ा देता है उधर उधर। गुस्सा वाला इंसान खुद को हानि पहुंचाता है। गुस्सा में लोग डिक्ची को या फाइट मारते हैं, कभी बहन को ठोकेंगे, कभी भाई को ठोकेंगे। गुस्सा सबको आता है कि नहीं? पर आज इस पंप संडे में मैं सिखाना चाहता हूँ गुस्सा, अरे माइक को बंद गुस्सा सबको आता है, लेकिन यीशु मसीह इस पंप संडे में सिखा रहे हैं वो जो गद्दे के बच्ची के ऊपर सवार होके आएगा वह नम्र होगा। अगर वो नम्र है तो हम जो उसकी आज्ञा मानते हैं हमें भी नम्र होना होगा यीशु के नाम में। गुस्सा सबको आता है। बाइबल कहता है क्रोध करो परंतु सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। पर हम तो तुम्बा भी नहीं खाते फिर भी एक साथ क्या हुआ तूने मुझे ऐसा मैसेज किया था मैं बातें नहीं करूंगी। अरे रब्बा गुस्सा बताए शाम तक गुस्सा करने उतर तो बताए कौन आता है? मैं थोड़ा भाई उठना हालेलुया। अगर शाम तक अपना गुस्सा नहीं उतरा ना तो ये मामा मैं अभी अकेला हूं पर ये हुलकते रहते हैं किधर जा रहे रे मैं आऊं क्या? क्योंकि बाइबल कहता है शैतान को अवसर मत दो। पाम संडे में अगर घोड़ा गद्दी के बच्चे में बैठ के आया है और उसके बारे में बाइबल बताती है वह नम्र होगा, वह दिन होगा, वह हम्बल होगा। तो आप और हम जो प्रभु को मानते हैं आज हम नम्र क्यों नहीं है? आग से भरे हुए क्यों है? वो भी कौन सी आग जो मनुष्य को तबाह करे? उस आग से भरो ना जो शैतान को तबाह कर दे। और वहां का पवित्र आत्मा जब तुम ना अरे भाई उठो, जब तुम नम्र बनोगे तब वो आग तुझ में उतरेगा। लेकिन हमें नम्र बनने की कोई मतलब नम्र बनने का किसी को चाहत ही नहीं है। कौन बुद्धू बन के रहेगा रे? लोगों के सामने बुद्धिमान खुद को दिखाओगे पर शैतान आ रहा मैं तेरी बुद्धिमानी को निपटने के लिए, तब क्या करोगे? भूख मारेगा उड़िया जाओगे। इसलिए हम्बल बनो, नम्र बनो। परमेश्वर का वचन आज के पाम संडे से ये सिखाता है कि जो गद्दी के बच्चे में बैठकर आएगा वह नम्र होगा, प्रथम और नम्र होगा। आप अपने आप पर चेक करो आप नम्र हो क्या? गुस्सा सबको आता है कि नहीं? किसको गुस्सा नहीं आता? हाथ उठाना। मुझे आता है, मैं पहला हाथ उठाऊंगा क्योंकि गुस्सा आना सबके लिए जायज है, लेकिन गुस्सा को हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस करना पाप है। इफिसी का पुस्तक में देखोगे पत्री में तो लिखा क्रोध करो परंतु पाप सूर्य डूबने से पहले तुम्हारा क्रोध क्या हो जाना चाहिए? मान लिया नहीं बेटा इसको छू सकता हूँ, किधर गई नहीं नहीं है मेरी बहन। हालेलुया। क्योंकि किसी का प्रॉपर्टी को छूने का थोड़ा डर लगता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। मान लिया हमारा पति पत्नी है और धूम रात में लड़ाई कर लिए। इसको मैंने बोला तूने सब्जी बनाई पर नमक नहीं डाली थी। अरे खाए ना चुपचाप से पेट में। हाँ पेट में जाएगा इसका मतलब 8 घंटा ड्यूटी कर जाऊंगा। बॉस का अलग जुबान, तेरी अलग जुबान, सौ किधर। और रात को दोनों अनबन आना रे प्यार से सोते हैं। उधर जा हट। रात को दोनों इधर, मैं इधर, ये पत्नी मेरी उधर, सॉरी मैं पति हूँ ना, ये उधर। और उसी रात पति अगर सो गया, पत्नी भी सो गई खीस में, सुबह बात करूंगी सभी। तड़पने दो साले को। हालेलुया। तड़पने दो इसको। ये दोनों के बीच मतलब लड़ाई होता है, देखा देखी हो रहे। हेलो हेलो। हालेलुया। लड़ लिए कोई बात नहीं ना, अब खत्म भी करो। लेकिन ये इधर, मैं इधर, इधर और मैं जबरदस्ती। पति तो क्या करेगा? पत्नी को सर आग रही ने किधर हो रहा तू? हैं मोके गरिया हिजू ने इतना प्यार से मैं भात बनाए दी रो, नमक नहीं रहे तो खाए दी रहते का हो जाता करे तो। लेकिन हम लड़के लोग का जुबान फटल थोतना है, नमक है नोने लगा इस पर। लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि कोई जैसा भी बना है, पर मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि अच्छा है, बोल देता हूँ डायरेक्ट, ताकि उसको अच्छा लगे, फील हो, बुरा ना लगे।
अगर मेरे प्रियो किसी घर में आप कॉफी पीने गए हो और आप वो कॉफी बनाना अगर उसको तो आता नहीं और देने का पूछे कैसा रहा, एकदम बेचैनी बना रही रे जामा फीका, तो दूसरे दिन से ना तो भाई कॉफी देना बंद कर दे। इसलिए कॉफी पीने के लिए सही बोलो। बोलो यीशु मसीह की। ये हम दोनों अलग अलग सो गए और उसी सुबह अगर मैं इसको रात भर मनाया नहीं मानी, अगर मैं उसी रात चला गया, कहां चला गया, उठ के नहीं चला गया, सांस चला गया और सुबह पत्नी भड़क भड़क उठेगी, दिखने लगती ये रगड़ेगी उठे, एक खान तक नहीं उठ सकते, टाइम 10 बजे थे, एक खान नहीं उठाते, उसको पता ही नहीं तेरा पति छोड़ के चला गया। फिर देखेगी 11 बज रहे हैं, शायद उसको गुस्सा से नहीं उठ रहा होगा, अभी तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सरप्राइज करके कॉफी मस्त बना के देती है। जब कॉफी लेके जाएगी, अरे कुछ नहीं रे, ये चाल ना बोल, कुछ नहीं, बागराना खिस्सा, उठ चुपचाप, इसको क्या पता कि इसका पति चला चुका है। फिर उठाएगा, जब ये नहीं उठेगा ना, इसको उठाया जाएगा ना इधर, तब उसको पता चलेगा कि मैंने रात में क्या किया है। आज जब इंसान तेरे सामने होता है कोई कदर नहीं, यही तो हम पाम संडे मना रहे हैं, पर हमारे अंदर नमर ही नहीं है। कब आएगा नम्रता? आज हम बोलते हैं मैं प्रभु को प्रेम करता हूं, पर नम्रता तेरे अंदर है ही नहीं, प्रेम तेरे अंदर है ही नहीं, गुस्से की जगह प्यार नहीं है, आशीर्वाद की जगह तेरे मुंह से श्राप निकलता है। कौन सा पाम संडे हम मना रहे हैं? जबकि बाइबल कहता है वो जो गद्दी के पश्चिम बैठ जाएगा और नमर होगा, नमर होगा। जो गद्दी के ऊपर बैठा है वो भी नमर, गद्दा जो उसको बैठा है वो भी नमर। मेरे प्रियो ये चला गया, उसकी पत्नी रोने लगी कि रात इसने मुझे मनाने लगा पर मैं क्यों नहीं हुआ, और रोने लगी। उसके बाद बोलेगी उठो ना, अरे भाई मर गया, उसको क्यों उठा रहे थे? इसलिए कहना चलो, अगर लड़ाई होता है ना आपके बीच में, तो याद रखना पाम संडे को कि प्रभु जो वैध किया था उसके बारे में बता दो, नमर, तो मुझे भी नमर बनना। आपको याद रखना है कि अगर मेरा प्रभु नमर है तो मुझे भी नमर बन के जीवन जीना है। लोग सामने वाला तुम्हें कितना भी गुस्सा दिलाए, कोई बात नहीं, चुपचाप रहे। प्रभु को बोलना, अगर तेरी पत्नी बोलेगी ना, बोलना है प्रभु गुंगा कर दे मुझे, चुप कर दे मुझे। मेरे प्रियो, जब रात में लड़ाई हो जाए तो सुबह से पहले तुम्हारा मुंह, तुम्हारा थोपना बन जाना चाहिए, प्यार से हो जाना चाहिए। क्या पता तुम दोनों रात में एक साथ सोए, सुबह उठेगा कौन, नहीं उठेगा कौन। कितना भी गिला सिको क्यों ना, उसने तुम्हें कितना भी दर्द क्यों नहीं, कोई बात नहीं। यीशु को तो कोड़ा मारा गया था, 39 कोड़ा, उसको तो कांटों का मुकुट सिर में पहने के था, हृदय में भाला भोंका था, तब भी यीशु जब सूली में चढ़ता है ना, कहता है आई एम लॉर्ड, इनको माफ कर दे। ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप तो जानते हो ना प्रभु यीशु मसीह को, फिर आप क्यों माफ नहीं करते? जब प्रभु ने कहा इनको माफ कर, तो आपको भी माफ करना है अपने दुश्मनों को। प्यार वो नहीं जो अपने प्यार करने वालों से प्यार करोगे, प्यार वो है जो तुमको नफरत करते हो उनको प्यार दिखाओ। आप कर पाते हो जो आपके दुश्मनों को प्यार? हाँ, इसलिए जब रात में लड़ाई हो जाए तो पति पत्नी में प्लीज मेल मिलाप कर लेना, चाहे भाई बहन में, चाहे रिश्तेदार में, चाहे किसी में। आज मैं सबको गले लगवाऊंगा, कस के गले लगना और भू भू करके रो लेना अगर गलती की हो। बोलना प्रभु, अरे प्रभु मेरी बहन मेरे भाई मुझे क्या कर दे, माफ कर दे। माफ मांगने से आपका इज्जत कम नहीं हो जाएगा, प्रभु की दृष्टि में आप बढ़ जाओगे। लोग बोलते हैं मैं झुकना नहीं पसंद करता हूं क्योंकि झुकने से मेरा इज्जत डाउन। कौन रह गई, तेरा इज्जत क्या ही रह गया है, घमंडा। तेरा ना झुकने से क्या तेरा इज्जत बढ़ गया है? तेरा इज्जत और डैमेज हो गया है। और इसी इज्जत डैमेज को परमेश्वर इमेज को बनाने के लिए यीशु मसीह गद्दा में बैठ के आया और बोला देख, अगर मैं गद्दा में बैठकर आया हूं, अगर मैं प्रभु होकर लोगों का पांव को धोया हूं, तो तुम्हें भी धोना चाहिए। अगर मुझे कोड़े बरसाने के बाद, मार खाने के बाद अगर मैंने बोला इन्हें माफ कर, तो तुम्हें भी माफ करना चाहिए। अगर लोग मुझे विरोध किए, मैं उनको प्यार दिखाया, तो ऐ मसीहो जो मेरे कहलाते हो, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। हम संडे में एक संदेश देने आया था मेरे यीशु मसीह गद्दे में बैठकर, ये सिखाने चाहता था कि देखो मैं खुद नम्र हूँ और जो मैं सवारी किया वो भी नम्र है। इसका ये शब्द सिखाने आया था कि तुम लोग नम्रता में चलो, प्रेम में चलो। पर जिन लोगों ने यीशु मसीह को राजा राजा कहकर उनका वेलकम किए, कुछ एक सप्ताह के बीच में उन्हीं लोग उनका विरोध में खड़े होकर बोलने लगे हमें बर्रब्बा चाहिए, नासरी यीशु नहीं चाहिए।
आज हम चर्च में आते तो बोलते हैं हमें यीशु चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें दावत चाहिए, हमें अभिषेक चाहिए, हमें सोरत चाहिए। लेकिन जैसे चर्च से निकल जाते हैं हम भी बोलते हैं हमें बर्रब्बा चाहिए, बर्रब्बा चाहिए, यीशु नहीं चाहिए।